हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, यानी कि आपको स्टूडेंट्स वो वर्ड सुनने को मिलेंगे जो आज तक आपने 9th क्लास तक सुने ही नहीं है। वो मैथ के अंदर वो वर्ड सुनने को मिलेंगे जो आपने सुने ही नहीं है, लेकिन अब मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं तो भगवान से यही दुआ कर सकता हूँ कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएं भाई। ठीक है ना। फॉर्मूले मैंने तो बनाए नहीं, लेकिन हमारे को फॉर्मूलेज क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे सबसे पहले भाई। चलिए वो वर्ड्स देखते हैं जो आज तक आपने सुने ही नहीं। अगर आपने 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी वीडियो मिस किया ना, तो दुर्घटना घट जाएगी, समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए वो वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से हैं जो आपको सुनने पड़ेंगे भाई। सबसे पहले क्या आएगा, साइन थीटा। दूसरा वर्ड कोस थीटा। थर्ड वर्ड कौन सा आएगा, साइन थीटा, कोस थीटा। फिर क्या आएगा, टेंजेंट थीटा। फिर क्या आएगा फोर्थ नंबर पे, कोट थीटा। पांचवें नंबर पे सीकेंट थीटा। और लास्ट और फाइनल वर्ड कोसिकेंट थीटा। ये थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट, ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर +1 2 में मैथ ले लिया तो भी याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनके ऊपर फॉर्मूलेज तैयार करते हैं 6 वर्ड पे। जो साइन होता है हमेशा अपोजिट किसका होगा, कोसिकेंट का। तो मेरा पहला फॉर्मूला क्या होगा, कोसिकेंट थीटा इक्वल में क्या होता है, 1/sin थीटा। सेकंड, साइन यहां पर आ जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल होता है भाई, 1/कोसिकेंट थीटा। चलिए दूसरे पर आते हैं। कोस होता है वो हमेशा किसका विपरीत होगा भाई, किसका अपोजिट होगा, सीकेंट का। चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपका मीडियम कौन सा भी हो, इन चैप्टर पे आपके 10th के अंदर 15 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 15। उसमें से 8 और 9 चैप्टर, 8 और 9, भले ही मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये वर्ड तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए भाई, इस पे मीडियम का कोई फैक्ट नहीं है। हर एक बोर्ड में 5 मार्क्स पक्के हैं, फ्री के लिए मिल रहे हैं, ले जाओ भाई। कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, सीकेंट। अपोजिट होगा ना ये इसका, तो मैं इसको अपोजिट कैसे लिखूंगा, थर्ड फॉर्मूला क्या आएगा, कोस थीटा इक्वल में क्या आएगा, 1/सीकेंट। और फोर्थ क्या हो जाएगा भाई, सीकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, 1/कोस थीटा के। अब 2 वर्ड और बच गए जो अपोजिट है एक दूसरे के, टेंजेंट कोट के। फिर फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट थीटा इक्वल में क्या आएगा, 1/कोट थीटा। और लास्ट फॉर्मूला क्या आएगा, कोट यहां पर आ सकता है आपका, कोट थीटा किसके इक्वल आएगा, 1/टेंजेंट थीटा के। बस ट्रिक क्या है, ये है साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट। साइन थीटा हमेशा ओपोजिट कोसिकेंट का भाई। कोसिकेंट थीटा इक्वल में क्या होता है, 1/साइन थीटा। ये पीछे लगा हुआ ये सभी थीटा है, ये जिसको क्या कहते हो आप, एंगल। तो ये 6 फॉर्मूलेज इससे आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब 2 फार्मूले अलग से पढ़ने पड़ेंगे आपको। कौन कौन से भाई, हमेशा के लिए याद रखना है उनको। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है भाई, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, भले हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, याद रखने ही पड़ेंगे भाई। कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगल। टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, कोट कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो 6 और 2 8 फार्मूलेज। अब मेरे को 3 फार्मूलेज पढ़ाने हैं। उन 3 से मैं कितने बना दूंगा, 9 बना दूंगा। कितने बन जाएंगे उनसे, 9 बन जाएंगे फार्मूलेज। कैसे, सिर्फ 3 ही फार्मूले याद रखने हैं आपको। पहला क्या याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस, ये उस साइड ले जाओ भाई, कोस स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर आइए, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉपी और पेन ले लो, आप साथ साथ लिखते रहोगे, राइटिंग ज़्यादा समझ में आएंगे। देखो भाई, ये फॉर्मूला याद रखना है। पर साइन स्क्वायर
प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। अब साइन को एक बार उस साइड ले जाता हूँ और एक बार कोस को, तो साइन किसके इक्वल हो जाएगा, ये कोस उस साइड जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे वाले फार्मूले पे चलता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये 1 है, ये इस साइड रखूंगा तो टेंजेंट उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर क्या रखूंगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आखिर में क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर। 1 किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के, और यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ये उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ फॉर्मूले क्या याद रखने, 3 ही, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस, फिर ये यहाँ से बनेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 फार्मूले आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश, इन फार्मूलों को आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। ये तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेंजेंट सीकेंट, 1 प्लस कोट कोसिकेंट, क्योंकि कोट में भी सी और कोसिकेंट में भी सी। तो सभी बच्चों को आ गए होंगे समझ में बिल्कुल अच्छे से। तो आप अब सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो आगे मैं जो सम करवाऊंगा ना वो 5 मार्क्स हैं, ठीक है ना। नंबर लूट रहे हैं, जिसको लूटने हैं वो लूट लो भाई, कोई भी बोर्ड हो भले ही, सम पक्का आएगा। कहाँ से, एक्सरसाइज कौन सी है 8.4, कौन सी है 8.4, और क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें प्रूव दैट है, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लिए कहूँ तो सिद्ध करो, क्या करो, सिद्ध करो, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वर्डिंग ही ऐसी है। तो 10 सम है भाई, 10 में से 2 करवाता हूँ, और मैं भगवान से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ जाएं भाई। तो स्टेटमेंट क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर किसके इक्वल है 1 माइनस कोस थीटा, अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। तो आंसर पहले ही दे रखा है, आंसर तो पहले ही दे रखा है, ये आंसर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिख दी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया मैंने, कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस कोट थीटा, इसका स्क्वायर भाई क्या लिया, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। सभी बुक खोले अपनी मैथ की। 8.4 क्या है 8.4, क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 पार्ट है, उसके कन्फर्म क्वेश्चन आना है। कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। चलिए भाई, अब वो फार्मूले काम आएंगे। कोसिकेंट थीटा क्या बताया था मैंने, कोसिकेंट थीटा किसका विपरीत बताया था, साइन थीटा का। तो कोसिकेंट की जगह क्या लिखेंगे हम, कोसिकेंट की जगह 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा माइनस में कोट की जगह क्या लिखना है मेरे को, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। चलिए भाई नेक्स्ट सम पे क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। साइन थीटा क्या आएगा, एलसीएम साइन थीटा आएगा भाई। नॉर्मली जैसे 3/4 प्लस में 5/4 हो और नीचे 4 होता है तो 4 एलसीएम ले लेते हैं ना दोनों के। तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या ले रहे हैं, साइन थीटा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को साइन से करूँगा तो 1 आएगा, साइन को साइन से 1 क्या आएगा, कोस थीटा। ओवरऑल पावर कितनी है, 2 है स्टूडेंट। साइन थीटा एलसीएम 1 माइनस कोस थीटा, ओवरऑल की स्क्वायर। चल रहा है ना स्क्वायर पहले से ही। सबसे मुश्किल है मैथ में, और सबसे मुश्किल मैं सबसे पहले करता हूँ, और सबसे मुश्किल होता है वो उतना ही क्या होता है, आसान होता है। इसकी होल स्क्वायर, दोनों की पावर 2 है भाई, अलग अलग लिख देता हूँ। 1 माइनस कोस थीटा की पावर 2 अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा भाई।
क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकंड के लिए ध्यान भटक गया ना तो दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ भाई। देखिए 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है तो मैंने अलग अलग कर दिया, ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर कर दिया और नीचे वाले का। अब मेरे को ये बताइए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा क्या पढ़ा था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या पढ़ा था, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पढ़ा था भाई। ये मेरा फॉर्मूला है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। नीचे क्या आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये लिख देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। और नीचे वाला क्या है भाई, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर एक कट जाएगा, एक कटने के बाद 1 माइनस कोस थीटा से एक 1 माइनस कोस थीटा कट गया, एक रह गया ना 1 माइनस कोस थीटा रह गया। नीचे क्या चल रहा है मेरा 1 प्लस कोस थीटा रह गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव या सिद्ध किया गया, हिंदी वाले क्या लिखोगे, सिद्ध किया गया। क्या लिख दोगे, सिद्ध किया गया। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से क्या लेके चला मैं, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लेके चला। कोसिकेंट माइनस कोट, पूरे ओवरऑल का स्क्वायर 2 दे रखी थी, पूरे ओवरऑल की पावर 2 दे रखी थी। किसके इक्वल प्रूव करनी थी, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। कोस थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का ओवरऑल का स्क्वायर। कोसिकेंट 1 बाय साइन, कोट कोस बाय साइन, साइन एलसीएम 1 माइनस कोस, कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं भाई, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो पूरे का कोस स्क्वायर है। ए माइनस बी स्क्वायर हो गया भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, स्क्वायर से स्क्वायर 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम पे चलते हैं। कौन से पे, नेक्स्ट सम पे, सेकंड सम पे। आइए भाई, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल में क्या है 2 सीकेंट। चलिए भाई लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए। भगवान जी की कृपा से आप सभी को समझ में आ रहे होंगे भाई। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए। तो भगवान जी का नाम लेकर एक बार सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, कोस ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। भाई सेकंड स्टेप पे क्या करना है मेरे को, सेकंड स्टेप पे आ गया मैं। पहला स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने, एलसीएम लिया भाई। क्या है एलसीएम, कोस ए 1 प्लस साइन ए, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये एलसीएम आ गया कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब इस एलसीएम को इसको इससे डिवाइड करना होता है, 1 प्लस साइन ए को ये कैंसिल, क्या बचा कोस ए। कोस ए की कोस ए के साथ मल्टीप्लाई, क्या बचा भाई यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस को इससे डिवाइड किया, कोस से कोस कट गया, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया भाई। यहां से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस ए बी हो गया, ये ए और ये बी, ठीक है ना। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस 2 साइन ए, 2 ए बी लिखते हैं ना, प्लस 2 ए बी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया ना ये। अरे 2 की मल्टीप्लाई 1 और साइन के साथ 2 साइन ए अपॉन में क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए, क्या आ जाएगा भाई यहाँ से कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। आगे लिख लेता हूँ एक बार, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या चल रहा है मेरा भाई कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये बताइए मेरे को कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या है कोस ए
कोस ए 1 + sin a, 1 + sin a। नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ। यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह 1 लिखा है मैंने। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 1 होता है भाई, ये फार्मूला है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 + 1 + 2 sin a, कोस ए 1 + sin a। चलिए भाई 1 1 को ऐड किया 2 आ गया, 2 + 2 sin a अपॉन में क्या है कोस ए, क्या है कोस ए 1 + sin a। ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें से 2 कॉमन आने के बाद पीछे क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन चला गया 1, यहाँ से 2 कॉमन गया sin a, आगे क्या है कोस ए 1 + sin a कैंसिल 2/cos a। 1/cos क्या होता है, 2 × 1/cos। 1/cos क्या बताया था मैंने भाई, सीकेंट ए। क्या बताया था, सीकेंट ए। तो 2 सीकेंट ए आना चाहिए था। ये थी मेरी राइट हैंड साइड, 2 सीकेंट ए आंसर आना चाहिए था। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला और राइट हैंड पे 2 सेकंड आ गया। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। 5 मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता, किसी भी बोर्ड में 5 मार्क्स आपके आएंगे। तो भगवान की कृपा से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को।